डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लेख बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स। बुद्ध और कार्ल मार्क्स के आपस में तुलना करने को कुछ लोगों द्वारा यदि मजाक मान लिया जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मार्क्स तथा बुद्ध के बीच तकरीबन 2381 वर्ष का अंतर है। बुद्ध ईसा पूर्व 5663 में जन्मे थे और कार्ल मार्क्स सन 1818 में। कार्ल मार्क्स को नई विचारधारा, नए मत, राज्य शासन और एक नई आर्थिक व्यवस्था का निर्माता माना जाता है, परंतु बुद्ध को एक ऐसे धर्म के संस्थापक के अलावा और कुछ नहीं माना जाता जिसका राजनीति या अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स निबंध के शीर्षक से ऐसा आभास होता है कि यह इन दोनों व्यक्तियों के बीच समानता को बताने वाला है या विषमता को दर्शाने वाला है। बुद्ध और कार्ल मार्क्स के बीच समय का बहुत बड़ा अंतराल है। दोनों के विचार क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं। इसलिए बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स शीर्षक का अजीब सा प्रतीत होना लाजमी है। मार्क्सवादी इस पर हंस सकते हैं और मार्क्स तथा बुद्ध को बराबर लाने का मजाक बना सकते हैं। मार्क्स बहुत आधुनिक युग के हैं और बुद्ध बहुत पुरातन युग के हैं। मार्क्सवादी ये कह सकते हैं कि उनके गुण की तुलना में बुद्ध केवल आदिम व अपरिष्कृत ही ठहर सकते हैं। फिर दो व्यक्तियों के बीच क्या समानता या तुलना हो सकती है? बुद्ध से एक मार्क्सवादी क्या शिक्षा ले सकता है? एक मार्क्सवादी को बुद्ध क्या सिखा सकते हैं? फिर भी इन दोनों के बीच तुलना आकर्षक और शिक्षाप्रद है। बुद्ध और कार्ल मार्क्स दोनों के अध्ययन और दोनों की विचारधारा व सिद्धांत में मेरी भी रुचि है। इस वजह से इन दोनों के बीच तुलना करने का विचार मेरे मन में आया। अगर मार्क्सवादी अपने पूर्व ग्रहों को पीछे रखकर बुद्ध का अध्ययन करें और उन बातों को समझें जो उन्होंने कही है तथा जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो मुझे यकीन है उनका नजरिया बदल जाएगा। सही में उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि बुद्ध की हंसी व मजाक उड़ाने का निश्चय करने के बाद वे उनकी प्रार्थना करेंगे, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उनको यह एहसास होगा कि बुद्ध की शिक्षाओं व उपदेशों में कुछ ऐसी बात अवश्य है जो याद रखने के योग्य और बहुत लाभदायक है। बुद्ध का सिद्धांत। अहिंसा के सिद्धांत के साथ ज्यादातर बुद्ध का नाम जोड़ा जाता है और उनकी शिक्षाओं व उपदेशों को ही अहिंसा का समस्त सार माना जाता है। उसे ही उनका प्रारंभ व अंत समझा जाता है। काफी कम लोग इस बात को जानते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे बहुत ही व्यापक है और अहिंसा से बहुत बढ़कर है। इसलिए यह अवश्य है कि जो उनके सिद्धांत हैं उनको विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। मैंने त्रिपिटक का अध्ययन किया। उस अध्ययन से मैंने जो समझा उसे मैं आगे बता रहा हूँ। मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है। प्रत्येक धर्म अंगीकारी करने योग्य नहीं होता। धर्म का संबंध जीवन के तथ्यों व वास्तविकताओं से होना चाहिए। ईश्वर या परमात्मा या स्वर्ग या पृथ्वी के संबंध में सिद्धांतों तथा अनुमान मात्र निराधार कल्पना से नहीं होना चाहिए। ईश्वर का धर्म का केंद्र बनना उचित है। आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। पशु बलि को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। धर्म का केंद्रों मनुष्य तथा नैतिकता होना चाहिए। यदि नहीं तो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है। नैतिकता के लिए जीवन का आदर्श होना ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ईश्वर नहीं है, अतः इसे जीवन का नियम या कानून होना चाहिए। धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना तथा उसे प्रसन्न रखना, उसकी उत्पत्ति या उसके अंत की व्याख्या करना नहीं। संसार में दुख स्वार्थों के टकराव के कारण होता है और इसका समाधान एकमात्र तरीका अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना ही है।